बायोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। देखिए कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है मनुष्य के अंदर, ये क्लोज्ड टाइप है। अब क्लोज टाइप वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो क्लोज टाइप में जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स, और इसमें कैपिलरीज होती हैं। लेकिन जो ओपन होता है उसमें कैपिलरीज नहीं होती। तो इसमें जितने भी मैमल्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। और इनवर्टिब्रेट्स में जैसे आर्थ्रोपोडा है, जैसे कॉकरोच है, उसमें ओपन टाइप होता है। इसमें है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे हार्ट, दिल के बारे में, और इसमें ब्लड है, जिसमें ब्लड के दो भाग हैं, जैसे प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल्स, और ब्लड वेसल्स। इसमें तीन मुख्य पार्ट हैं: ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट। ये ब्लड वेसल्स इसमें दो हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जिनको हम धमनी कहते हैं, वेन्स जिनको हम कहते हैं शिराएं। अब देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जिसको हम कहते हैं हृदय या दिल, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इसका जो ओरिजिन है, ये कैसे बनता है? ये मीजोडर्मल। ये हमने ध्यान रखना है कि जब भी कोई जाइगोट होता है, ये जाइगोट होता है स्पर्म और ओवम को मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसकी तीन लेयर हो जाती है। सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और सबसे जो बीच की होती है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। जैसे ये मीजोडर्म, तो इसका जो ओरिजिन है मीजोडर्म से बनता है, इसलिए इसको हम मीजोडर्मल इन ओरिजिन बोलते हैं। इसकी सिचुएशन कहाँ पर है? स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम यानी छाती की जो हड्डी होती है, और लंग्स के बीच में, ये थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है हार्ट। ये पेरिकार्डियम जो डबल वॉल्ड सैक है उसमें एनक्लोज होता है। पेरिकार्डियम, ये दो लेयर होती है, पेरिकार्डियल लेयर, और उनके बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इसको हार्ट को किसी प्रकार की जर्क यानी शॉक से बचाता है। हार्ट का जो अप्रोक्सीमेटली जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। 300 से कम भी हो सकता है और 300 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद हार्ट के चैम्बर्स, कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर के जो अपर चैम्बर हैं, इनकी लेयर जो है यानी वॉल है वो थिन होती है, जिनको हम बोलते हैं एट्रिया या ओरिकल। और नीचे के दो चैम्बर हैं, उनको हम बोलते हैं थिक वॉल्ड या थिक लेयर्ड, ये वेंट्रिकल्स, यानी इसे बोलते हैं राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं और ओरिकल की दीवारें पतली होती हैं। क्योंकि ओरिकल की जो दीवारें पतली क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें अपना ब्लड केवल वेंट्रिकल में भेजना पड़ता है। लेकिन वेंट्रिकल की दीवारें मोटी इसलिए होती हैं, मजबूत इसलिए होती हैं कि उन्हें अपना ब्लड यानी दूर भेजना पड़ता है, जैसे लंग्स में भेजना पड़ता है या शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में। अब देखिए, जो राइट ओरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व है, और लेफ्ट
ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या दूसरा नाम इसका माइट्रल वेल्व। तो इसमें 4 वाल्व जैसे इसमें हार्ट में होते हैं, 2 तो ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट और राइट में, और 2 होते हैं जैसे पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसमें होता है सेमिलुनार वाल्व, और चौथा वाल्व होता है एओर्टा। जो एओर्टा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्रारंभ होता है और शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाता है। एओर्टा जो सबसे बड़ी धमनी होती है जिसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी यानी महाधमनी बोलते हैं, वहाँ पर जो है सेमिलुनार वाल्व, और एक होता है पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी में, और एओर्टा महाधमनी, ये 4 वाल्व होते हैं। अब देखिए वेन्स का क्या काम है और आर्टरीज का क्या काम है। और वेन्स का काम होता है ब्लड को यानी हमारे दिल की तरफ लाना, जो हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लाती हैं उनको कहते हैं वेन्स। इसमें देखिए यानी पल्मोनरी वेन को छोड़कर, यानी पल्मोनरी वेन एक अपवाद है, बाकी सभी में जो है इम्प्योर ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि वो लंग्स में से आती है, ये लंग्स में से, और लेफ्ट ओरिकल में, इसमें प्योर ब्लड होता है। आर्टरीज का क्या काम होता है? ये हार्ट से और बॉडी पार्ट्स यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ले जाती हैं। तो इसमें भी यानी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर ये अपवाद है, बाकी सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी जो आर्टरी है ये ब्लड को कहाँ ले जाती है? ये लंग्स में ले जाती है। लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा, और वो ब्लड को कहाँ ले जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से और बॉडी पार्ट्स। इसमें हमने पढ़ा जैसे पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को जो है राइट वेंट्रिकल से और लंग्स में ले जाती है। तो इसमें जो है इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वो आर्टरीज जो ब्लड को हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट मसल्स में ब्लड को ले जाती हैं, उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो है यानी डबल सर्कुलेशन होता है, यानी एक बार जो ब्लड हार्ट में आता है वो सीधा फिर बॉडी पार्ट्स में नहीं जाता है, पहले लंग्स में जाता है, उसके बाद फिर वापस आता है, और उसके बाद बॉडी पार्ट्स में जाता है। यानी इसको 2 बार जो है हार्ट में से पास होना पड़ता है, क्रॉस होना पड़ता है। ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें 2 प्रकार का जैसे सर्कुलेशन होता है। इसमें देखिए पहले बॉडी पार्ट से जो वेनी केवा के द्वारा इम्प्योर ब्लड आता है ये राइट ओरिकल से वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, और लंग्स के बाद जो है ये पल्मोनरी वेन लाती है लंग्स में से, और पल्मोनरी वेन कहाँ लाती है? ये लेफ्ट ओरिकल में, और लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा, ये एओर्टा शुरू होता है, और एओर्टा के द्वारा ये डिफरेंट यानी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, और बॉडी पार्ट से फिर जो है वेन बढ़ती हैं जिनको हम कहते हैं वेनिकेवा, और वेनिकेवा में यानी इंफीरियर वेनिकेवा और सुपीरियर वेनिकेवा फिर जो है राइट ओरिकल में आ जाता है। तो ये जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है एक ह्यूमन बीइंग। इसमें देखिए रफ डायग्राम छोटा सा हम इसके द्वारा हम जैसे समझाते हैं। तो ये जैसे मान लो हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हैं, ये जो है
ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। में देखना कि ये ऑरिकल है, इसकी दीवारें यानी पतली होती हैं, और वेंट्रिकल की दीवारें यानी ये दीवारें मोटी होती हैं। और इसमें भी राइट वेंट्रिकल है, इसकी दीवार लेफ्ट वेंट्रिकल की बजाय ये दीवार पतली होगी, ये जो है दीवार मोटी। अब यहाँ पर जो है ट्राइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ पर जो है बाइकस्पिड वाल्व। अब ये राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी शुरू होती है, और ये लंग्स के अंदर ब्लड ले जाती है, और पल्मोनरी वेन के द्वारा, और ये आता है लेफ्ट ऑरिकल। और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से और फिर जो है एओर्टा के द्वारा, और ये मान लो है जिसे बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से ये वेन बन जाती हैं यानी वेनी केवा, और ये फिर आ जाती हैं राइट ऑरिकल। तो इस प्रकार का ये ब्लड सर्कुलेशन है, यानी बॉडी पार्ट से आते हैं राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये पुल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स के द्वारा पुल्मोनरी वेन, और पुल्मोनरी वेन से जो है लेफ्ट ऑरिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से ये ब्लड सर्कुलेशन चलता है। तो ये इसमें हमने बताया हुआ है, जैसे राइट ऑरिकल्स जो ब्लड रिसीव करता है बॉडी पार्ट से, और फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में जाता है, और प्योरिफिकेशन होने के बाद पुल्मोनरी वेन के द्वारा जो है वापस हार्ट में आता है। कहाँ पर? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से एओर्टा के द्वारा बॉडी पार्ट्स। कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल होती है रिदमिक सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। यानी बार बार जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ऑरिकल का और वेंट्रिकल का, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और इसी से बनती है जैसे हार्ट बीट, एंड हार्ट कीप्स बीटिंग रिदमिकली थ्रू आउट लाइफ, पूरे जिंदगी भर जो है जीवन भर हार्ट जो है बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। और ये हार्ट बीट कैसे धड़कता है, क्या कैसे धड़कता है, इसका कारण क्या है? ये कहता है देयर इज ए नोड फ्रॉम वेयर ओरिजिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। एक नोड है जहाँ से हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ से इनिशिएशन होती है, ओरिजिनेट होता है। ये देखिए, ये हार्ट का डायग्राम है आपके सामने। तो इसमें जो धड़कने का जो कारण है उसमें देखिए साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम कहते हैं SA नोड, SA नोड यानी SAN भी कह देते हैं, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रारंभ होती है, और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है यहाँ AVN एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहाँ पर आ जाता है, एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर नोड में आता है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से और फिर ये है AV बंडल, यहाँ जो है AV बंडल है, और AV बंडल से ये बंडल ऑफ हिज यहाँ से होता हुआ, और फिर ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कार्डियक मसल्स हैं, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ये सिग्नल जाता है, और पहले ओरिकल से प्रारंभ होता है, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल में, पूरे से वेंट्रिकल में फैल जाता है, और इसमें दो भाग डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है परकिंजे फाइबर्स। इस प्रकार से ये, यानी यहाँ से सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड में शुरू होता है, तो फिर ये ओरिकल संकुचित होता है या सिकुड़ता है,
इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद ये वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद वेंट्रिकल जो है सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी देखिए इसमें साइनो एट्रियल नोड, तो ये होता है स्पेशलाइज्ड एरिया जो कार्डियक मसल फाइबर है राइट ऑरिकल में है, इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। यानी जो एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, इसको हम पेस मेकर कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर। क्यों? इट जनरेट्स ईच वेव ऑफ कार्डियक इम्पल्स, कार्डियक इम्पल्स देता है, कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्शन पोटेंशियल देता है, विद्युत आवेग ये उत्पन्न करता है। उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, ये जो है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमने ऊपर देखा था एवी नोड, यहाँ पर जो है ये लेफ्ट साइड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो सेप्टम है यहाँ पर जो है ये है एवी नोड। वेव ऑफ एक्साइटेशन इज पिक्ड अप बाय एवी नोड, यानी जो एक्साइटेशन की वेव है वो एवी नोड तक पहुंचती है और उसके बाद एवी बंडल से होती है जो ये मसल फाइबर्स में यानी परकिंजे फाइबर्स तक पहुंच जाती है। आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है? जब ये ऐसे नोड है यानी जो नेचुरल पेसमेकर है ये डिफेक्टिव हो जाता है, किसी तरह से खराब हो जाता है, तो उसमें कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट नहीं होती, तो उसके बाद आर्टिफिशियल पेसमेकर जो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और सर्जरी के द्वारा चेस्ट में यानी फिट किया जाता है। सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट है, हार्ट की जो सिस्टोल है यानी सिकुड़ना और डायस्टोल है रिलैक्स होना, उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं हार्ट बीट। एक नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट बीट कितनी होती है कि 72 टाइम्स, एक मिनट में जो है 72 टाइम्स यानी 72 बार हमारा दिल धड़कता है। और देखो एक सिंगल बीट में, या इसको हम कहते हैं कार्डिक साइकिल, इसमें हमारा हार्ट जो है जैसे वेंट्रिकल के द्वारा ये पंप आउट करता है ब्लड को, इसमें लगभग 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वेंट्रिकल में से आर्टरीज में आता है, पंप आउट होता है। और इस वॉल्यूम को यानी 70 ml है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बीट में, एक हार्ट बीट में, एक कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड की आउटपुट होती है वेंट्रिकल के द्वारा? 70 ml, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में, अब एक मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है वो हमें अच्छी तरह से पता है कि वो होता है यानी 72 टाइम्स लगभग जो है, यानी औसत ये होती है 72। और एक बार में देखो 70 ml, तो 72 टाइम्स यानी 72 यानी 72 बार धड़कता है, तो उसमें कितना ब्लड आ जाएगा? ये जो होता है यानी लगभग 5040 ml आ जाता है, लगभग जो 5000 ml या 5 लीटर्स इन ए हेल्दी इंडिविजुअल, इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है कि एक मिनट में यानी कितनी बार हमारा दिल धड़कता है और उसमें कितना ब्लड की आउटपुट होती है वेंट्रिकल्स के द्वारा, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक हार्ट बीट में उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, और एक मिनट में यानी 72 जो हार्ट बीट है उसमें लगभग जो है 5000 ml या 5 लीटर। अब ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका होता है 120/80, यानी ये जो है 120 सिस्टोलिक प्रेशर है ब्लड प्रेशर, और 80 है ये है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोलिक होता है रिलैक्सेशन। ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? उसको हम कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। अब देखिए ईसीजी के बारे में, तो ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन होती है उसको जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी प्राप्त करने के लिए,
तो ईसीजी होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ के ऊपर एक आकृति आती है, जैसे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की और जो कार्डियक साइकिल बनती हैं, कार्डियक साइकिल को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है पेपर के ऊपर। इसको हम मॉनिटर के ऊपर भी देख सकते हैं और प्रिंटर के द्वारा भी हम ले सकते हैं। तो ये इसमें आकृति जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, एक नॉर्मल है, स्टैंडर्ड जो ईसीजी की जो शेप है वो इसमें दिखाई गई है। इसमें पी से लेकर, ये पी वेव है, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है। इनका अलग अलग जो है फंक्शन होता है। इस शेप को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हृदय के, हमारे दिल के यानी हार्ट के किस भाग में किसी प्रकार की कोई कमी है या नहीं। ये पी वेव क्या शो करती है? ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। पी वेव की आकृति अगर सही है तो इसका मतलब हमारा जो एट्रिया है, ओरिकल है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताती है क्यूआरएस। तो क्यूआरएस यानी हम समय को देखकर क्यूआरएस 1 मिनट में कितनी बार जो है क्यूआरएस देखते हैं, तो ये हार्ट बीट को भी शो करती है। और टी वेव है, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आते हैं, ये टी वेव के द्वारा। तो इसमें जो है यानी पी वेव जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, इसका जो है यानी डीपोलराइजेशन होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है। और टी वेव है, ये वेंट्रिकल जो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल में आते हैं, इसमें रीपोलराइजेशन होता है। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है या एक स्टैंडर्ड जो ईसीजी है, उससे अगर किसी प्रकार की कोई डेविएशन आती है तो उससे हमें पता लगता है कि किसी न किसी प्रकार की जो हमारे हार्ट के अंदर कमी है। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में किस प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन किसका नाम दिया गया है? हाइपरटेंशन जो टर्म है इसमें कहते हैं जब ब्लड प्रेशर यानी नॉर्मल से ज़्यादा रहता हो। अब नॉर्मल बीपी रहता है 120/80 और किसी का बीपी अगर मान लो 140/90 या 150/90 रहता हो, अमूमन रहता हो, तो उसको हम कहते हैं भाई उसका बीपी यानी हाई है, हाइपरटेंशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये क्या है? इसका दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें जो है जो ब्लड वेसल्स जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें यानी ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, किसी प्रकार की यानी डैमेज हो जाती, कमी हो जाती है। और किस कारण से होती है? ये डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम या फैट या कोलेस्ट्रॉल या फिब्रस टिश्यूज के डिपॉजिट होने के कारण उसके अंदर के हिस्से में डिपॉजिट हो जाते हैं और अंदर का जो ल्यूमेन होता है जिसमें से ब्लड जाता है वो जो है नैरो हो जाता है, यानी एक प्रकार की यानी ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लड जो है हार्ट मसल्स में प्रॉपर नहीं पहुंच सकता। इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद आता है एंजाइना। एंजाइना का पूरा नाम जैसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये इसका सिम्टम है एक्यूट चेस्ट पेन, अचानक जो है छाती में दर्द होता है। और क्यों होता है कि जब यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हार्ट मसल्स में सही ढंग से नहीं हो पा रही, तो उस वजह से चेस्ट पेन होता है, जिसको हम कहते हैं एंजाइना। हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर किसको कहते हैं? इसमें कहते हैं जब यानी हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को यानी इतना आगे नहीं भेज रहा जिससे कि शरीर की जरूरतें पूरी हो सके, तो उसको हम हार्ट फेल कहते हैं, हार्ट फेलियर। कि जरूरत के मुताबिक ब्लड जो है कोशिकाओं को, टिश्यूज को नहीं मिल पा रहा। तो ये देखिए हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट।
यानी कार्डियक अरेस्ट को ही हार्ट फेलियर नहीं बोलते। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जिसमें हार्ट जो है यानी बीट करना, धड़कना बंद कर देता है, बंद हो जाता है हार्ट। या फिर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक भी नहीं है हार्ट फेलियर। कि हार्ट अटैक में क्या होता है, जब हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड, वो डैमेज्ड हो जाती हैं इस वजह से कि जब उसमें ब्लड सप्लाई जो है इनएडिक्वेट पहुंच रही है, यानी अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई पहुंच रही है, तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पर सही ढंग से नहीं मिल पा रही, उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट फेलियर में यानी इतना ब्लड नहीं मिल रहा जितने की शरीर को आवश्यकता होती है। इसलिए हार्ट फेलियर है ये अलग है, कार्डियक अरेस्ट है, अचानक हार्ट धड़कना बंद कर देता है, बंद हो जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और हार्ट अटैक में जब हार्ट मसल्स को यानी इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिल रही हो, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। तो ये पूरा हमने दिल के बारे में पढ़ा, दिल के बारे में, हार्ट के बारे में, उसके चैम्बर्स के बारे में, किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के अंदर होता है, किस प्रकार के उसमें डिसऑर्डर्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू वेरी मच।